गुड इवनिंग क्लास। देखिएगा, रेसिप्रोकल है जो अलजेब्रा का व्युत्क्रम चल रहा था, उसी व्युत्क्रम को आगे बढ़ाते हैं कुछ, क्योंकि इस पे टॉपिक बहुत लंबे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए बढ़ाते हैं। लिखा है यक्स क्यूब प्लस एक बट्टे यक्स क्यूब बराबर यक्स प्लस एक बट्टे यक्स का होल क्यूब माइनस 3। यह आपका एक सूत्र है, ये रूल है, इसको याद रखिएगा। इस पर निर्भर है यक्स क्यूब माइनस एक बट्टे यक्स क्यूब बराबर यक्स माइनस एक बट्टे यक्स क्यूब होल क्यूब प्लस 3। यह आपको बताए थे, पहले ही दिन बताए थे जब रेसिप्रोकल में कुछ, या पहले या दूसरे दिन इसको बताए थे कि कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से आया है। तो वहाँ a प्लस बी लिखे थे, यहाँ x लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर यह लागू है सर, इसी पर यह लागू होगा, इसको अप्लाई करना है। जब हमें निकालना होगा x क्यूब प्लस एक बट्टे एक्स क्यूब, तो हमें करना क्या है कि x प्लस एक बट्टे एक्स का घन करके उसमें से 3 घटा देना है। अगर माइनस निकालना होगा तो माइनस का घन करके उसमें 3, अगर माइनस होगा तो माइनस वाले का घन करके 3 जोड़ देना है, प्लस होगा तो प्लस का घन करके 3 घटा देना है। यह देखना है, ये इसको हम बताया था कैसे आया था, उसको हमने बताया था। लिखा है यदि x प्लस एक बट्टे x का होल स्क्वायर बराबर 3 हो तो x का क्यूब प्लस एक बट्टे x का क्यूब बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो देखिएगा किसके बराबर होगा, हमें x क्यूब प्लस एक बट्टे x निकाला, यह हमें पता है, लेकिन इसका वर्ग पता है। जब इसका वर्ग पता है, हमें निकालना होगा x प्लस एक बट्टे x। अगर इसका वर्ग है तो यह इसका अगर निकालना होगा तो ये चला जाएगा कड़ी में, अर्थात अगर एक घात निकालना होगा तो कड़ी में चला जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, दोनों का वर्गमूल निकाले थे कड़ी में 3, तो इसका मान कड़ी में 3 आ जाएगा। अब कड़ी में 3 आएगा, हमको मान निकालना है x क्यूब प्लस एक बट्टे एक्स क्यूब का। हमें करना क्या है, इसका घन करना है। तो हम कड़ी में 3 का घन कर देंगे और माइनस उसमें से 3 घटा देंगे। 3 क्या करेंगे, सॉरी 1 मिनट, सूत्र में यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर होना चाहिए आपका 3 इंटू यक्स प्लस एक बट्टे यक्स है, वर्ग नहीं था, घन था ना। और यहाँ पर भी होगा यक्स प्लस एक, सॉरी माइनस होगा, यहाँ पर माइनस एक बट्टे यक्स होगा। यह होगा 3 इंटू यक्स माइनस एक बट्टे यक्स, 3 इंटू यक्स प्लस एक बट्टे यक्स, 3 हो जाएगा। अब फिर यक्स प्लस एक बट्टे यक्स का मान रखें, कड़ी में 3 दिया हो जाएगा, कड़ी में 3। जब इसका घन करेंगे, देखिए घन क्या करेंगे, तो घन करेंगे तो इसका क्या आएगा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 आएगा। जब कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 आएगा, तो दो कड़ी का आपस में गुणा होगा, कड़ी समाप्त तो 3 आ जाएगा, और इसका होगा तो 3 कड़ी में 3, इतना आएगा। घन करने पर इतना आएगा। ये घन करिएगा तो ऐसे 3 बार, जब 3 बार करेंगे तो इतना आएगा। जब इतना आएगा तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 कड़ी में 3 लिख देंगे। अब माइनस इसका गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो यह प्लस है, यह माइनस, ये 3 बार लिखा है, 3 बार लिखा है, 3 में से 3 जाएगा 0, अर्थात हमारा मान कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन में कौन सही होगा, डी सही हो जाएगा। ऐसे लगाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे ही लगाएंगे। यह हम आपको, यह सूत्र आपको अप्लाई करने के लिए, सॉरी सूत्र आपका निगमन हमने इसको बताया था कैसे प्राप्त हुआ था, इसको अप्लाई करना है। तो रटना नहीं है सूत्र को, रटना क्या है, कुछ भी नहीं रटना है, डायरेक्ट करना है कि हमें दिखे यहाँ प्लस और निकालना क्यों, तो अगर इसका घन करेंगे तो इसका भी घन, जब घन करेंगे तो इसका घन करेंगे। और लेकिन ध्यान रखो प्लस होगा 3 घटाएंगे, लेकिन 3 का 3 गुणे ये वाला मान घटाए, 3 गुणे एक्स प्लस एक बट्टे एक्स का मान घटा लेंगे। घन करेंगे और 3 गुणे एक्स प्लस एक का मान घटा लेंगे। तो 3 घन करेंगे, इसका डायरेक्ट करेंगे इसका घन, तो हो जाएगा इसका घन माइनस 3 गुणे इसका 3 गुणे इसी को गुणा कर देंगे, आ जाएगा। इसका घन करेंगे 3 कड़ी में 3 आ जाएगा, ऑलरेडी 3 कड़ी में 3 है तो कट जाएगा, आ जाएगा 0। तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 0। ऐसे इसको लगा लेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 2x माइनस 2 अपान x बराबर 1 तो x नॉट इक्वल टू 0 हो तो x क्यूब माइनस 1 बट्टे x क्यूब का मान क्या होगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन यहाँ दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो हमको लाना होगा x माइनस 1 बट्टे x, तभी लगेगा। तो x माइनस 1 बट्टे x लाना होगा तो क्या इसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो हम 2 को बाहर कर लेंगे, 2 बाहर कर लेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 1 बट्टे x बराबर 1। ये 2 गुणे में पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में चला जाएगा, आ जाएगा x माइनस 1 बट्टे x बराबर 1 बट्टे 2 आ जाएगा। x माइनस 1 बट्टे x बराबर आ गया 1 बट्टे 2। अब मान तुरंत रख देंगे,
हम बोले हैं अगर माइनस हो तो इसका क्यूब और माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो इसका क्यूब प्लस 3 गुणे फिर इसी का पूरा, तो इसका क्यूब करेंगे तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा प्लस, अगर माइनस होगा तो प्लस, तो प्लस 3 गुणे इसी का पूरा पूरा, इसका गुणा करेंगे तो 1/2, इसका घन करेंगे तो एक एकम एक एकम एक आएगा, 2 का घन करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, तो यह आ जाएगा 1/8, यह हो जाएगा आपका 3/2। जोड़ेंगे दोनों का एलसीएम होगा 8, इसको भी 8 बनाना होगा तो 4 से गुणा, इसमें 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 3 12, अब 12 यहाँ तो 8 ही है, तो 12 और 1 13, तो हो जाएगा 13 और एलसीएम हो जाएगा इसका 8, 13/8, ऐसे उत्तर आ जाएगा इसका। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस था तो हमने माइनस की और प्लस कर दिया, अगर प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, बस कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया था, कोई दिक्कत, ऐसे इसको लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि a प्लस 1/a बराबर 3 हो तो a का क्यूब प्लस 1 सही 1/a का क्यूब का मान क्या है। यहाँ तो a प्लस 1/a बराबर 3 है, लेकिन यहाँ a क्यूब प्लस 1/a क्यों नहीं बल्कि 1, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इस रूप में बनाना होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो हम देखिए इसको बना लेते हैं, a क्यूब प्लस, इसको लिख सकते हैं ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 1/a का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे जैसे हम लिखते हैं 1 प्लस 1/2, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 सही 1/2, तो वही है सेम, इसको हम अलग कर दिए, वही अलग कर दिए हैं, इसको अलग कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए इसका मान रख दें और इसका मान रख दें तो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हमको इसका मान निकालने के लिए पता है कि इसका क्यूब करेंगे और उसमें से 3 और फिर उसका गुणा घटा देंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और इसमें 3 जो है वही मान गुणा कर देंगे, तो 3 3 9 3 3 9 3 27 हो जाएगा, प्लस 1 है तो इसको प्लस 1 कर लीजिएगा, तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और 3 3 9 यह हो जाएगा, 27 में 9 हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा, तो ऐसे हम इसको लगा लेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा हमें 19। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा, हमने कुछ नहीं किया है, इसको a क्यूब प्लस 1 से 1/a क्यूब था, तो हमने 1/a क्यूब और प्लस इसको लिख सकते हो प्लस 1, क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर पुनः वही आ जाएगा 1 से 1/a क्यूब, तो अब इसका मान हम रख देंगे, तो इसका मान हम जानते हैं कि इसका घन माइनस गुणे 3 गुणे और यह वाला गुणा, तो ये 3 है तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, तो इसका घन करेंगे 3 3 9 3 27 फिर 3 और फिर यही मान गुणा कर देते 3 3 9, तो 27 में 9 हो जाएगा 18, या प्लस 1 पहले था इसने लिख दिया 19। नीचे वाला सवाल हम इसके पहले बताए हैं, 1 2 सवाल सेम वही है, इस नीचे वाले सवाल को आपको लगाना है, लगा लीजिएगा, ठीक है, कमेंट में लिख दीजिएगा आया कि नहीं आया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x की घाते 24 प्लस 1 अपान x घाते 12 बराबर 7 तो निम्नलिखित का मान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत बार पूछा है। x की घाते 72 प्लस 1 अपान x घाते 36 का मान क्या होगा, यह हल करना है। अब यहाँ दिख नहीं रहा होगा x की घाते 3 x घाते 2, अब ये इतना बड़ा घात है, इतने बड़े घात को देख कर चलेंगे कैसे लगाएं, लेकिन इसको लिख क्या सकते हैं, बड़ी देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं x घाते 24 प्लस 24 घाते 12 प्लस 1/x घाते 12 लिख सकते हैं। कुछ हमने नहीं किया, ये जो एलसीएम एक बार लिखा था हमने उसको अलग अलग कर दिया, पुनः एलसीएम लेंगे तो मान वही आ जाएगा। भिन्न का जोड़ आप जानते ही है, इन दोनों के एलसीएम एक ही होगा, इससे बराबर कट जाएगा तो x घाते 24 प्लस 1 आ जाएगा, सेम आ जाएगा, हमने केवल मान पर ध्यान रखिए। अब इसमें अगर आप भाग देंगे तो नीचे अगर घात है ऊपर जाएगी, तो भाग देने पर घात घट जाती है, अगर बेस समान होता है तो घात घटती है। हमने आपको यह बताया था, a की घाते n बट्टे a की घाते m, तो हमने बताया था ऊपर जाएगा तो n माइनस m, ऐसे करके हमने बताया था a की घाते 3 a की घाते 2, ऊपर जाएगा तो 3 में 2 घट जाएगा, तो ऐसे ले हो जाएगा, एक आ जाएगा आपका अर्थात a की घाते 1। वैसे यह भी है कि अगर x घाते 24 अपान x घाते 12 है तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर जाएगा तो 12 घात घट जाएगी, क्योंकि नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, 12 घात घट जाएगा तो बचेगा x घाते 12 अब प्लस 1/x घाते 12
इसके बराबर आपका दिया था 7, तो हमने 7 रख देते, कोई दिक्कत नहीं। इसके बराबर कितना दिया था 7, तो इसका मान है 7 आ गया। अब देखिए हमें मिल गया कि x घाते 12 प्लस 1/x घाते 12 बराबर 7 दिया है, इतने बराबर दिया। अब हमको निकालना है यह, तो अगर हम इसका देखिए 12 का घन करें तो 12 तिहाई 36। हम आपको बताए थे कि अगर किसी की घात का अगर घात लगाएंगे तो पूरा ना, तो 12 तिहाई 36 अगर घन करें तो 36 आ जाएगा। अर्थात हमें वही रूप दिखेगा जो हम देख रहे थे, x प्लस 1/x का क्यूब जो देख रहे थे, तो घन करने पर आ रहा था ना, वही चीज हमें मिल जाएगा। बस 12 तिहाई 36, लेकिन ऊपर 72 है, 72 को भी 36 करना होगा, 72 को भी क्या करना पड़ेगा 36 करना पड़ेगा। चलिए 72 को भी 36 कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही x घाते 72 बटे यहाँ पर है तो x घाते 36 लिखेंगे, 36 प्लस एक है 1 बटे x घाते 36 लिख देंगे। ये 36 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो आपका आ कितना जाएगा x घाते 36 प्लस 1 बटे x घाते 36 आ जाएगा। जब आ जाएगा तो बताइए, जब इसका मान निकालना होगा आपको तो करना क्या, हमने बताया था जैसे 12 तिहाई 36 यानी घन करना, हम इसका घन करेंगे, अगर प्लस है तो इसमें से 3 और गुणे यही घटा देंगे, तो कर इसका घन करेंगे तो 7 का घन हो जाएगा, माइनस करेंगे क्या इस 3 और गुणे यही 7 गुणा कर देंगे, घटा देंगे, तो 7 का घन करेंगे तो 7 7 49 7 343 होगा। 343 में से 21 घटा देंगे, अगर 343 में से 21 घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 322 आ जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 322 हो जाएगा। ऐसे लगा सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, यह आपको समझ में आ गया, ऊपर जाएगा घटेगा, यह भी जाएगा तो घटेगा, तो एक बार ऊपर जाएगा तो घट गया, तो घट गया तो x घाते 12 प्लस 1 बटे x घाते 12 इसके बराबर 7 दे रखा, तो हम 12 तिहाई 36 36 आ जाएगा। हम देख रहे थे अगर इसको भी 36 बना दे तो आ जाएगा। 36 बनाने के लिए हमने क्या किया, x घाते 72 बटे x घाते 36 प्लस 1 बटे x घाते 36 आ गया, तो इस 36 घट जाएगा, x घाते 36 प्लस 1 बटे x घाते 36 हमने देख लिया। अगर घन करें तो इसका हमने पहले बताया, इसका घन और इसमें से 3 गुणे इसी का गुणा घट जाएगा, तो हम इसका घन गुणे 3 गुणे 7 घटा दिए तो 322 आ गया। ऐसे लगा लेंगे, जल्दी से लगाना, अगर सीख लिए हैं आप जैसे ही सवाल को देखें तो दिखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इसको अलग करेंगे तो 1/12 आ जाता है 7, इसको अलग करेंगे 12 36 यानी 36 से 3 गुना करना डायरेक्ट करेंगे तो 7 का घन माइनस, हमें पता है कि 3 गुणे 7, तो 7 का घन 343, इसमें से 7 घटाएंगे तो 322 आ जाएगा। ऐसे लगा लेंगे, जब देखेंगे आप तब यहाँ 12 है 12 घटेगा तो एक जाएगा 12, इसका मतलब 12 का 3 गुना, मतलब घन ही करना है तो घन कर दीजिएगा, ऑलरेडी आ जाएगा 322। देखिए इस सवाल को देखते हैं, यदि t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0 हो तो t का क्यूब धन 1/t का क्यूब का मान क्या है, यह पूछा है। देखिए हमने इसको बनाने के लिए बताया था, कैसे लिखे थे, डायरेक्ट इसको लिखते हैं। हमने बताया था अगर t वर्ग द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण देखिए, अगर इसको t प्लस 1/t के रूप में लिखना तो कैसे, स्क्वायर देखे तो यहाँ लिख दीजिएगा x यानी t लिख दीजिए, और यहाँ अगर प्लस देखे तो लगाइएगा प्लस, 1 देखे तो 1, तो अपान क्या करिएगा t, यहाँ t समाप्त हो जाता है, जब माइनस उधर चला जाएगा प्लस आ जाएगा 4। जो नहीं जानते उनको सीख लेते हैं। हमने बताया था कि इसको क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे तो फिर लगाना पड़ेगा हमको बी स्क्वायर, उस पर लगाना पड़ेगा सदाचार नियम पर, तो वो छोड़ दीजिए, तो वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। हम आपको बताया था अगर स्क्वायर देखे तो कुछ नहीं करना है, इसमें से टी कॉमन ले लेंगे, टी कॉमन लेने का बचेगा टी माइनस 4, और यहाँ टी कॉमन ले तो प्लस 1/t बच जाएगा बराबर 0। अब बताइए इससे टी बराबर आ जाएगा 0, आप समझ जाएगा। अब बताइएगा यह टी, अब टी बचेगा तो जाए, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/t प्लस हो जाएगा तो माइनस, क्या आ जाएगा t प्लस 1/t बराबर क्या आ जाएगा 4, इसके बराबर 0 हो जाएगा। 0 वाला नहीं लेंगे, इसको लेके चलेंगे, आएगा ना, तो ऐसे डायरेक्ट, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं कि यहाँ टी तो यहाँ टी 1/t, ये माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस होता तो माइनस, ऐसे लिख देते, ये टी समाप्त हो जाता है, कॉमन लेने भाग देने पर कट जाएगा, यह हम पहले बताए हैं।
तो वही डायरेक्ट हमने दे दिया। तो बताइए टी प्लस 1/t बराबर 4, अगर घन निकालना तो इसका घन कर देंगे, घन निकालना इसका घन करेंगे तो 4 का घन माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस करेंगे 3 और इसी का गुणा कर लेंगे 4, तो 4 का घन हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, और 64 में से 12 घट जाएगा, 64 में से 12 घटेगा आ जाएगा 52, हमारा उत्तर आ जाएगा 52। ऐसे इसको लगा लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बार बार पूछता है। यदि दो संख्याओं x और y, x और 1/x का औसत a, यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात x का मान 0 नहीं हो सकता है, तो x क्यू और 1/x क्यू का औसत क्या होगा, औसत पूछा है। औसत मतलब होता है बराबर बराबर, और औसत मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, या अर्थमेटिक में जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, अर्थात दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर a आया है, दोनों को जोड़कर 2 को भाग देने पर ही आया होगा ना। औसत मतलब होता है बराबर बराबर, तो पद कितने 1 और 2, पद कितने 1 और 2, तो 1 और 2 का योग औसत कितना है a है। अगर औसत पता होता तो औसत में पदों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो योग आ जाता है, औसत में पदों की संख्या से गुणा कर देते तो क्या आता है, योग आ जाता है, क्योंकि औसत मतलब होता है बराबर बराबर, औसत होगा बराबर। तो कह रहा है यहाँ x और 1/x का औसत है a, एक पद यहाँ पर एक पद यहाँ पर, एक एक मिलकर 2 पद है, दोनों पदों का औसत दिया a, एक पद का a है तो दोनों बराबर बराबर ना, एक a दूसरा भी a मिलकर 2a हो जाएगा। अच्छा इसका योग कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x का योग कितना हो जाएगा, या लिख देते हैं इसका औसत दे रखा है आपको, क्या लिखा है, औसत दिया है a, जब औसत दे दिया ये 2 है ना तो इसका योग कितना आ जाएगा, इसका योग निकालेंगे तो 2 से गुणा, ये हो जाएगा 2a, इसका योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा, तो x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा 2a, योग कितना हो जाएगा 2a, जब योग इसका हो जाएगा 2a तो हमें निकालना x क्यू बटे 1/x क्यू का औसत, पहले उसका योग निकाल लें, उसका योग निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका योग निकालने के लिए अभी बताया इसका घन, अब माइनस प्लस है तो माइनस, उसी 3 अवगुणे उसका माइनस, इसका घन करेंगे तो 2a का घन कर देंगे माइनस 3 लिखेंगे और इसी का गुणा कर देंगे, तो जब इसका घन कर देंगे तो आपका आ क्या जाएगा 2 2 4 दूनी 8, a की घात 3 माइनस यहाँ करेंगे तो 3 दूना 6, यह आ जाएगा आपका 6a आ जाएगा, और यह तो योग आएगा, क्या आएगा, योग आएगा। अगर इसका औसत निकालना होगा, यह तो योग आएगा, अगर औसत निकालना होगा तो इसमें देखिए कॉमन मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपका 2a कॉमन मिल जाएगा, तो 2a कॉमन मिल जाएगा, जब 2a कॉमन मिल जाएगा तो हम देखिए क्या करते हैं, इसको लिख देते 4 एक केवल 2 कॉमन है क्योंकि औसत निकालना 2 से कॉमन, बाकी रहने 2 कॉमन ले तो मिल जाएगा 4a स्क्वायर मिल जाए, 4a क्यू रहने दीजिए माइनस यहाँ लिख दीजिए a, समझे a रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में a दे रखा है तो इसको रहने दीजिए, यह मिल जाएगा यहाँ 2 तिहाई मिलेगा तो 2 तिहाई 3 2 3 6 होगा तो 3 मिल जाएगा, क्योंकि 2 चौको 8 तो 4a क्यू रहने दीजिए, हमने कॉमन नहीं दिया क्योंकि औसत निकालना होगा 2 से भाग, क्योंकि 2 पद था, इसमें भी 2 पद था x क्यू और 1/x, यहाँ भी 2 पद थे तो ये 2 पद इनका योग आया ना, ये योग आया है क्योंकि इसका योग आया x प्लस 1/x क्यू का योग आया, जब योग इतना औसत निकालना है तो 2 से भाग, क्योंकि 2 पद था, 2 कॉमन 2 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4a क्यू माइनस 3a, तो 4a क्यू माइनस 3 हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। ऐसे इसको लगाएंगे, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से, देखिएगा एक बार फिर से, हमें पता है कि इसका औसत दिया है 1, औसत दिया है उसका हम 2 से गुणा करते योग निकल जाएगा, तो बताइए x प्लस 1/x का योग आ जाएगा 2a, हमें पता है इसका योग निकालने के लिए, इसका योग निकालने के लिए हम इसका क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे तो 2a का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 गुणे इसी का गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा योग, यह योग आ जाएगा। इसका औसत निकाले, एक पद 2 पद 2 से भाग दे देंगे, इसका वो करेंगे तो 8a क्यूब आ जाएगा, यहाँ करेंगे 3 दूना 6 तो कॉमन मिल जाएगा आपका 2 मिल जाएगा, तो यहाँ रखेंगे आपका 4a क्यूब हो जाएगा माइनस, यहाँ से 2 मिल गया तो बच गया 3a और बट्टे 2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा
4a³ माइनस 3a आ जाएगा। तो 4a³ माइनस 3 ऐसे इसको लगा लेंगे। बहुत अच्छा सवाल है लेकिन बहुत आसान है। ये दो क्वेश्चन दिख रहा है यार, इस दो क्वेश्चन को आप लगाइएगा, इस दो क्वेश्चन को हम नहीं लगाएंगे, आप लगाइएगा। इस क्वेश्चन को पीछे बता चुके हैं कैसे लगेगा, इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा। तो सरल है, तो नकल मारना है, आप इसको लगाइएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स पढ़ने के बाद अगर नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। अगर नहीं आएगा तो लग गया तो अच्छी बात, लग जाना चाहिए, हमें उम्मीद है पूरी तरह से लग जाएगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए यह सवाल है, देखिएगा। यदि x वास्तविक संख्या है एवं x प्लस 1/x इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इसका मान 0 नहीं हो सकता है। तो कह रहा हो और x³ प्लस 1/x³ बराबर 0 हो तो x प्लस 1/x होल की पावर 4 का मान कितना होगा, इसका मान पूछा है। अब इसका मान 0 भी नहीं हो सकता है और इसका मान 0 हो सकता है। इसे पिछले सवाल में कुछ लगाए हैं, अब ध्यान से देखिएगा। कब 0 था, इसका मान 0 कब हो सकता है, जब हम इसका मान 3 रखें। देखिए, अगर इसका मान आप 1 रखेंगे, ध्यान देखिएगा, अगर इसका मान है, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता है, तो आप कुछ सोच के रखिए। अगर आप इसका मान 1 रखेंगे, अगर इसके बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि इसको 0 तो रखना नहीं है, 0 से बड़ा ही होगा। इसका मान अगर 1 रखेंगे तो बताइए इसका मान निकालेंगे तो हम जानते हैं कि इसका क्यूब, अब माइनस 3 गुणे, जब क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस 3 गुणे 1 करेंगे तो माइनस में उत्तर आ जाएगा, जबकि 0 है। अगर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे 2 2 4 2 नहीं 8 आ जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे 3 दूना 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उत्तर नहीं आएगा। अगर आप 3 रखेंगे, अगर आप यहाँ 3 रखेंगे, 3 3 9 27 आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 3 3 9 27 हो जाएगा, उसमें से 3 3 9 बटे का मान नहीं आएगा। तो आप ऐसा करिए, इसका मान दूसरे तरीके से आप जानते हैं, अगर इसका मान रखा जाए कड़ी में 3, इसका मान रखा जाए कड़ी में 3 रखा जाए, अगर कड़ी में 3 का घन किया जाए, क्या किया जाए, घन किया जाए, तो 3 गुणे यहाँ पर भी कड़ी में 3 होगा। देखिए घन करेंगे तो 3 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 3, तो यह कड़ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। बताइए इसका मान 0 तभी आएगा कब, जब कड़ी में 3 होगा तब। इसका मान 0 तभी आएगा कब, जब इसका मान कड़ी में 3 होगा तब। ये सोच कर, या पीछे सवाल लगाया तो इसका लॉजिक आपको पता है, डायरेक्ट सोच लेंगे तो पता चले, क्योंकि इसके अतिरिक्त इसका मान 0 नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ रखेंगे तो कोई मान 0 नहीं आएगा। ऐसा अगर दिया है तो इसके अतिरिक्त 0 नहीं आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट सोच कर रख सकते हैं। कड़ी में 3 जाते 3 माइनस 3 कड़ी में 3, तो बताइए अगर कड़ी में 3 होगा तो इसका मान कड़ी में 3 होगा, इसका मान कड़ी में 3 होगा। जब इसका मान कड़ी में 3 होगा तो यहाँ भी हम कड़ी में 3 रखेंगे। अगर यहाँ कड़ी में 3 रखेंगे, इसकी घात कितनी होगी, 4 होगी। जब इसकी घात 4 होगी तो कितना आ जाएगा, ध्यान देखिएगा, इसकी घात 4 होगी तो इसका 4 बार गुणा, 4 बार गुणा करके दिखा देते हैं। वैसे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो 3 3 9 यानी 3 आ जाएगा, फिर 3 3 9 यानी 9 आ जाएगा। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि आप इसको तो डायरेक्ट सोच के लगा दिए, निकालने के लिए तो निकाल लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा होगा। दिखा देते हैं, इसको ऐसे तो लगा सकते हैं, निकालने के लिए निकाल तो लेंगे। हमें पता है कि x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है x प्लस 1/x की घात 3 माइनस 3 गुणे x प्लस 1/x होता है। अब बताइए इसका मान रखेंगे 0, क्या रखेंगे, 0, और यहाँ पर कुछ होगा पता है नहीं। अब क्या हम यहाँ मान रख दे कि इसका 0 आ जाए, यही ना सोचना पड़ेगा। अब यहाँ सोच के ही रखना पड़ेगा। अब कैसे, यहाँ जब 0 नहीं रख सकते, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, नहीं आएगा। हम अगर यहाँ रखेंगे कड़ी में 3, क्या रखेंगे, कड़ी में 3 रखेंगे, या 3 रखेंगे, 3 घात करेंगे तो मान आ जाएगा 3 कड़ी में 3 आ जाएगा, यहाँ 3 कड़ी में 3 आ जाएगा, कट के हो जाएगा 0। इसलिए हम इसका मान कितना है, कड़ी में 3 रख दिए। अब ज्यादा इसको हल करने की कोशिश मत करिएगा, सोच कर लगा दीजिएगा, जैसे बताया वैसे लग जाएगा। देखिएगा यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीजन में पूछा है। x प्लस 1/x बराबर a है तब
एक्स क्यूब प्लस एक एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टे एक्स क्यूब प्लस एक बट्टे एक्स स्क्वायर किसके बराबर है। अब यह तो मान पता है, लेकिन कैसे रखेंगे ध्यान दीजिए। इसको आप देख सकते हैं, देखिएगा एक्स क्यूब है तो क्यूब को एक तरफ कर लीजिए, प्लस एक बट्टे एक्स क्यूब को एक तरफ कर लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर को एक तरफ कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टे एक्स स्क्वायर। अब तो इसका और इसका मान तो निकाल सकते हैं ना। अब तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब माइनस 3 गुणे यह, तो देखिए इसका मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा क्यूब माइनस रखेंगे 3 गुणे ए, तो ये 3a हो जाएगा। इसका मान आ गया प्लस, इसका मान आ जाएगा आपका, इसका मान हमने पहले बता चुका है कि अगर प्लस है तो प्लस होगा तो माइनस आएगा, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस 2 बताया है ना, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2, इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर और माइनस 2 कर देंगे। अब देखिए दिख रहा होगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे, इसको बराबर करके यहाँ लिख सकते हैं ए क्यूब, और इसको लिख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं माइनस 3a और माइनस 2, इसको लिख सकते हैं। हमारा उत्तर आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको ऐसे लगा सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं समझ आया तो फिर से एक बार देखिएगा जल्दी से। हमने इसको कुछ नहीं किया, क्यूब को एक तरफ ले, क्यूब और इस क्यूब को एक तरफ, स्क्वायर और स्क्वायर को एक तरफ कर लिया। अब हमें यह मान निकालना है, तो हम जान चुके हैं कि अगर क्यूब है तो इसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे ए क्यूब, और घटाएंगे इसमें से, प्लस तो घटेगा तो 3, क्या घटेगा इसका गुणा, तो गुणा कर दीजिएगा, तो गुणा करेंगे तो 3a आ जाएगा। अब स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, जब प्लस तो प्लस देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, हमें पता अगर प्लस है तो स्क्वायर करने पर माइनस 2 कर लीजिएगा, माइनस 2 कर लीजिएगा, बस क्या करना है इसको साथ में लिख देना है, तो लिख देंगे आपका ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा सी। इसको ऐसे लगा देंगे जल्दी से। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, x प्लस एक बट्टे एक्स बराबर 5, तो x की घाते 6 प्लस एक बट्टे एक्स घाते 6 क्या है। देखिए क्या है तो पूछा है 5, अब तक क्यूब था तो केवल घन करते थे, अब दिख रहा है 6, तो ध्यान देखिएगा अगर एक बार स्क्वायर और एक बार उसका घन तो 3 दूना 6, या एक बार घन और एक बार स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं, तो 3 दूना 6, तो चाहे पहले घन करिए चाहे बाद में घन करिए, या पहले वर्ग करिए बाद में घन करिए, तो एक बार वर्ग वाला नियम एक बार घन वाला नियम, तो आ जाएगा ना, तो 6 आ जाएगा, एक बार वर्ग वाला नियम एक बार घन वाला नियम लगा करते हैं, तो 6 आ जाएगा। तो चलिए 6 कर लीजिएगा, एक बार पहले वर्ग वाला करते हैं, तो अगर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका वर्ग करना होगा तो 5 25, इसमें से 2 घटा देना होगा, इसका वर्ग करके इसमें से 2 घटा देना होगा, अगर इसका वर्ग करके इसमें से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 25, 25 2 23। लेकिन ध्यान देखिए अगर आप पहले वर्ग करेंगे 23 का घन करना कठिन हो जाएगा, इसलिए पहले घन करिए, वर्ग आसान होगा, तो इसलिए घन करिए। अगर इसका घन करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक बट्टे एक्स क्यूब, अब घन करेंगे तो इसका 3 बार घन हो जाएगा, 5 घाते 3, अब माइनस 3 होता है हम जानते हैं, और फिर इसका गुणा तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, 3 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 5 125, 125 में से 3 5 15 घट जाएगा तो 110, इसका मान आ जाएगा 110। अब क्या करना है इसका वर्ग, अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे, लिख के दिखा देते हैं, तो x का वर्ग करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 3 दूना 6, क्योंकि हम जानते हैं x की घाते 3 और इसकी घाते 2 होगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो वर्ग कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ध्यान रखिएगा जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग माइनस 2, क्योंकि प्लस है, इसका वर्ग करेंगे तो 110 का वर्ग हो जाएगा, अब माइनस 2 हो जाएगा, 110 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 121, लिख देते हैं 121 डबल 0 हो जाएगा, और उसमें से 2 घटा देंगे, जब 2 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 12098 आ जाएगा, तो 12098 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 12098। तो ऐसे इसको लगा लेंगे। हमने किया क्या, यहाँ 6 लाना था,
6 लाना था तो बताइए, एक बार 3 करिए, एक बार 2 वर्ग करिए, एक बार घन करिए, एक बार वर्ग करिए, 6 आ जाएगा घन की, और इसका पूरा वर्ग करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा ना। अगर पहले वर्ग करके घन करेंगे तब भी लगेगा, लेकिन फिर वर्ग करके घन करेंगे तो संख्या बड़ा हो जाएगा और उसका घन करना थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले बड़ा करिए फिर छोटा वाला करिए, सही है। इसलिए हमने घन किया, घन किया तो 3 बार घन हो जाएगा, 5 का घन कर दिए, और उसमें पता है 3 गुणे ये वाला मान गुणा कर घटा देंगे, घटा दिए तो आएगा 110। अब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, मतलब 6 का ही पूछा था, तो 110 का वर्ग और उसमें से 2 घटा, जब यहाँ प्लस हो उसमें से 2 घटा देते हैं, घटा दिए तो आ गया आपका 12100, वर्ग आया इसका 100 और उसमें से 2 घटा दिए तो 12098 आ गया आपका उत्तर, ए हो जाएगा। यह आज यहीं पर रोकते हैं और आगे का वीडियो, इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।